सोचिए कि एक कंपनी आपको 12% का डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही है और आप खुश हो जाते हो कि ये सोचकर कि एफडी से डबल रिटर्न मिल रहा है। लेकिन 6 महीने बाद आप देखते हो कि स्टॉक क्या हो गया, आधा हो गया। जहां 12 रुपए का डिविडेंड मिला था, 120 रुपए का लॉस हो गया। ये कोई रिवॉर्ड नहीं, इसको बोलते हैं डिविडेंड ट्रैप। ये मार्केट का एक इल्यूजन है जिसमें हर साल हजारों रिटेलर फंसते हैं। किसके चक्कर में? डिविडेंड के चक्कर में। तो आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे हाई डिविडेंड के पीछे का झांसा, रियल कंपनियां जिन्होंने डिविडेंड देके लोगों को फंसाया, स्क्रीनर पे कैसे पहचाने ये ट्रैप को, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे बचें इस साइलेंट स्कैम से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सको कि कब डिविडेंड आपको पैसा देगा और कब डिविडेंड आपको देगा दर्द। 18 मई 11:30 होने जा रहा है धमाकेदार सेशन, जहां पे हम सिखाएंगे खरीद के तो पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन बेच के पैसा कैसे कमाना चाहिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो में हो। मौका मत जाने दीजिएगा। और साथ में प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड करेंगे, जिससे कि जो भी सिखा रहे हैं उसकी अपडेट, स्ट्रेटजी सब कुछ मिलती रहेगी और रिवीजन सेशन भी मिलेगा। तो भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, जस्ट 59। डिविडेंड सुनते ही रिटेल इन्वेस्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रिटेलर का परसेप्शन ये होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और अब वो हमें अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा दे रही है। बट स्टॉक मार्केट में चीजें जितनी सीधी लगती हैं, उतना ही गहरा खेल छुपा होता है। हर डिविडेंड रिवॉर्ड नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है जो प्रमोटर के लिए साइलेंट एग्जिट का रास्ता बनाता है। इसलिए अगर आपको भी किसी स्टॉक में हाई डिविडेंड मिल रहा है तो समझ जाइए वो कंपनी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। सबके साथ नहीं होता, बट कुछ जगह होता है। शायद ये आखिरी पैसा हो जो कंपनी आपको दे रही हो, क्योंकि कंपनी जिसके पास कल कुछ देने को नहीं होगा, वो आज आपको ज्यादा देकर आपका भरोसा खरीद रही है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। समझो कि एक कंपनी है जिसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, लेकिन अचानक से वो एक बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। अब रिटेलर सोचते हैं कि कंपनी स्ट्रांग है तभी तो डिविडेंड दे रही है। मीडिया हाउस भी पब्लिश करते हैं इस कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया, रिटेलर खुश। लेकिन अंदर का सीन कुछ और होता है। प्रमोटर अपने स्टेक बेच नहीं सकता क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगा, तो प्रमोटर डिविडेंड डिक्लेयर करता है ताकि सब खुश रहे और प्रमोटर खुद आराम से करोड़ों का डिविडेंड ले ले बिना एक भी शेयर बेचे। तो चलिए अब इसको समझिएगा कि सोचो एक दिन आप स्क्रीनर खोलते हो, एक स्टॉक मिलता है जिसका डिविडेंड यील्ड 11% का है। आपके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है कि बैंक भी एफडी 7% का दे रही है और ये तो मुझे मैसिव इनकम का एक जैकपॉट स्टॉक मिल गया है। आप खुश होते हो, स्टॉक को लेते हो। लेकिन 6 महीने के बाद स्टॉक आधा हो जाता है, डिविडेंड मिला 11 का, कैपिटल लॉस 110 का। तो ये होता है ट्रैप, जहां लगता है कि पैसा आ रहा है बट असली में आपकी जेब से पैसा कट रहा है। कंपनी आपको थोड़ा पैसा देकर आपका भरोसा खरीद लेती है और आपको लगता है कि इन सब में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अंदर अंदर पता है कंपनी का बिजनेस गिर चुका होता है। मार्केट में कोई भी कंपनी बिना वजह हाई डिविडेंड देती ही नहीं। जब तक कि बिजनेस ग्रो कर रहा हो, कैश फ्लो स्ट्रांग हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब बिजनेस ही खत्म हो जाए, ग्रोथ खत्म हो जाए, फ्यूचर अनक्लियर हो और इन्वेस्टर ट्रस्ट खोने लगे, इन्वेस्टर का विश्वास ना हो, तो कंपनी क्या करेगी? हाई डिविडेंड का घूस देती है, ब्राइब। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई दुकानदार आपको खराब माल पे क्या कहता है, बाय वन गेट टू फ्री, और आप ऑफर का फायदा लेते हो और क्वालिटी को भूल जाते हो। इसलिए डिविडेंड ट्रैप एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां आप फंडामेंटल देखना छोड़कर सिर्फ पे आउट देखने पे लगते हो और आप सोचने लगते हो कि अगर कंपनी खराब होती तो इतना पैसा कैसे बांट रही। और ये है गलती। इसकी कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला है वोडाफोन आइडिया। जब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वार चल रहा था तब वोडाफोन आइडिया ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। रिटेलर ने सोचा कि इतने प्रेशर के बाद भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, राइट, सब कुछ अंडर कंट्रोल में होगा तभी तो डिविडेंड दे रही है। लेकिन रियलिटी में एजिया ड्यू के चक्कर में कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ टूट गया था। लॉस इतने बढ़ गई थी कि कंपनी जो स्टॉक है उन्होंने क्रैश किया। 5 रुपए का डिविडेंड मिला, उसके चक्कर में लोगों ने 100 रुपए का कैपिटल लॉस कर दिया। ये तो आप सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे। थोड़ा और पीछे चले जाएं, 2018 के आसपास यस बैंक ने अचानक से एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट अनाउंस किया। रिटेलर ने सोचा बैंक तो सॉलिड है तभी तो डिविडेंड दे रही है, लेकिन रियलिटी में राणा कपूर जो प्रमोटर थे वो अपना स्टेक साइलेंटली रिड्यूस कर रहे थे। बैंक का फाइनेंशियल जो टेंशन था, स्ट्रेस था, बढ़ रहा था। एनपीए छुपाए जा रहे थे लेकिन डिविडेंड दिया जा रहा था ताकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहे। और कुछ ही महीनों बाद स्टॉक क्रैश कर गया। जिस डिविडेंड पे लोग खुश थे वो सिर्फ एक
कॉन्फिडेंस गेम निकला, यानी लोगों का विश्वास जीतने वाला घूस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोल इंडिया का। ये एक मैच्योर पीएसयू है जिसमें डिविडेंड मशीन भी कहते हैं। पीएसयू होने के कारण कंपनी हर साल हाई डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कभी तो ये कंपनी 10 से 12% का डिविडेंड भी देती है। तो रिटेलर को लगता है कि फ्री का पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी का बिजनेस साइक्लिकल है, ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड है और कैपिटल एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो आप 5 साल तक डिविडेंड लेते हो पर स्टॉक वहीं का वहीं रहता है, तो ये इल्यूजन ऑफ रिटर्न होता है, ना कि रियल वेल्थ क्रिएशन। अब डिविडेंड का दूसरा साइड भी चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस एक कैश रिच कंपनी है, हाई प्रॉफिट कंपनी है जिसमें कैपिटल की ज़रूरत लिमिटेड है और रिजर्व स्ट्रांग है। जब इन्फोसिस ने डिविडेंड दिया तो उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस भी ग्रो कर रहा था, प्रमोटर स्टेक स्टेबल था, स्टॉक का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉजिटिव था। यहाँ डिविडेंड जेन्युइनली एक शेयर होल्डर रिवॉर्ड था, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई कवर अप नहीं। और इतने सारे एग्जाम्पल से हमने डिविडेंड ट्रैप के बारे में समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि डिविडेंड ट्रैप को पहचाने कैसे। करेक्ट। तो डिविडेंड ट्रैप को पहचानने के लिए हम चलते हैं screener.in पर, ठीक है, और उसको यूज करेंगे। आप बहुत कुछ आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपको ईपीएस का ट्रेंड देखना है। अगर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है लेकिन डिविडेंड स्टेबल या बढ़ रहा है तो समझ जाओ पहले ये एक भैया अच्छा सिग्नल नहीं है। अगर कंपनी 10 रुपए कमा रही है और 8 रुपए डिविडेंड दे रही है तो वो कंपनी पैसा ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं कर रही बल्कि इमेज बिल्ड कर रही है। कंपनी 10 रुपए कमा के 8 रुपए का डिविडेंड बेचेगी तो क्या धंधा बढ़ाएगी, बढ़ा पाएगी? नहीं ना। तो क्या करेगी? आपका विश्वास ही तो जीतने में लगी है। दूसरा, अगर कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो देखना है तो अगर फ्री कैश फ्लो निगेटिव है फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कंपनी अपनी सर्वाइवर के लिए इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीत रही है, क्योंकि धंधे के लिए फ्री कैश फ्लो चाहिए। भैया फ्री कैश फ्लो निगेटिव बैठा है, तुम डिविडेंड बांट रहे हो, फिर से इन्वेस्टर को झांसा देकर बेवकूफ बना रहे हो। अब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो देखना है। अगर कंपनी 80 to 100% तक अपना मुनाफा बांट रही है तो उसके पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई रिटायरमेंट पे जा रहा हो और अपना सब पैसा बांट रहा हो। कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है फिर भी कंपनी डिविडेंड दे रही है तो समझ लो ये तो भैया शो ऑफ है। प्रमोटर को अर्जेंटली अपने किसी पर्सनल काम के लिए पैसा चाहिए, बट कंपनी का ये एक्शन इन्वेस्टर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर प्रमोटर अपने स्टेक बेच रहा है और डिविडेंड दिए जा रहा है तो समझ लो पैसा आपके लिए है ही नहीं, उनके एग्जिट के लिए बनाया जा रहा है। यही बात समझ में। अब इसमें एक चीज होती है, डिस्परेट वर्सेस सस्टेनेबल डिविडेंड। डिस्परेट डिविडेंड और सस्टेनेबल डिविडेंड में बहुत फर्क है। जो कंपनी हेल्दी अर्निंग, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो और मॉडरेट पे आउट रेशियो के साथ डिविडेंड देती है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है। दूसरी तरफ जो कंपनी गिरते हुए प्रॉफिट के बावजूद डिविडेंड देती है वो सिर्फ एक इल्यूजन, दृष्टि भ्रम क्रिएट करती है, आपको फंसाती है। आपको लगता है पैसा मिल रहा है पर असली में आपका कैपिटल साइलेंटली धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो हर बार सिर्फ यील्ड मत देखो, पहले 3 चीज चेक करो कि कंपनी ने पिछले 5 साल की में क्या कमाया, यानी 5 साल की अर्निंग क्या है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, क्या डिविडेंड पे आउट ग्रोथ को रोक रहा है, क्योंकि ग्रोथ जरूरी है ना, सिर्फ डिविडेंड बांटना जरूरी नहीं है, ग्रोथ जरूरी है। अगर ये सब सही लग रहा है तभी डिविडेंड लेकर खुश रहिए, नहीं तो ये डिविडेंड आपके पोर्टफोलियो को टाटा बाय बाय करेगा और कहानी खराब कर देगा हमेशा के लिए। तो अगली बार कोई भी आपको बोले कि डिविडेंड यील्ड 10% है तो पहले चेक करना है वो कंपनी अपनी लास्ट सांसें तो नहीं ले रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दिखने वाला हर रिवॉर्ड सच में रिवॉर्ड नहीं होता है। इसलिए अगली बार डिविडेंड न्यूज आए तो खुश होने से पहले जो चीजें मैंने बताई हैं उनको चेक करना है, राइट? वरना भैया फंसोगे और पैसा डूबता रहेगा। और वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा, प्यार मोहब्बत दीजिएगा। थैंक यू सो मच।